तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। में कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है सप्लाई बॉडी सप्लाई ऑफ। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो इंक्रीज करता है बॉडी की सप्लाई किसकी। देखो, उसमें अगर आपको याद होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो वो इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, वाटर को भी और एटीपी को भी। यानी कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट में कह रहे हैं फेरेंजियल टॉन्सिल जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं किस में? तो वो लोकेटेड होते हैं नेसोफेरेंजिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द लेफ्ट लंग। तो देखो, ध्यान से पढ़ना। ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है। स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा नहीं है? तो वो इसमें से क्या नहीं है हमारा? मिडल लोब वाला। ठीक है। अगला है इफ द थोरैसिक वॉल if the thoracic wall but not lungs is punctured, lungs get collapse। देखो, अगर thoracic wall अगर पंचर्ड हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे वो इंसान मर जाएगा और उसके लंग्स भी क्या हो जाएंगे? अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ द, कौन नहीं है? हायोइड नहीं है। नेक्स्ट, फैनरिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फैनरिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैनरिक्स। तो इनमें से कौन सा फैनरिक्स का पार्ट नहीं है? ठीक है, कौन सा फैनरिक्स का पार्ट नहीं है? तो देखो, नेसोफैनरिक्स तो होता ही है, ओरोफैनरिक्स भी होता है, लेरोफैनरिक्स। देखो, ये वाला नहीं होता। ठीक है। अगला है द कार्टिलेज अपॉन विच द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड आर द कार्टिलेज जो है अपॉन विच द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड, थायरॉयड एंड आर्टिनॉइड्स कार्टिलेज होते हैं। अगला है द सीरस मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द लंग इज। तो सीरस मेम्ब्रेन जो है कॉन्टैक्ट में लंग के साथ आएगी तो वो क्या होती है? विसरल प्लूरल होते हैं। ठीक है। अगला है द फिगर शोज, हमें डायग्रामेटिक वो दे रखा है। ठीक है, ABCD दे रखे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और वो आपको ठीक है। तो अगर आप एक बार ना 9 वाले को ही पढ़ लो तो ये हमसे लग रहा है देखो, तो कौन सा वाला करेक्ट है? देखो, ध्यान से देखो, जो सी है वो एल्वियोली है। ये थिन वॉल वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, टेंथ वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं? तो देखो, इंस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सपिरेशन, यही वाला होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सपायरेशन। अगला है इन ह्यूमन रिब केज एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्डली एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग। तो ह्यूमन बीइंग में टाइम पे। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि एक्सपायरेशन मसल्स जो होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं एट द टाइम ऑफ, तो किसके टाइम पे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे। इन मैमल्स द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाय। तो मैमल्स के अंदर जो है वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स जो होती हैं वो किससे होती हैं? देखो, मस्कुलर मसल्स भी और डायफ्राग्राम के। एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स, एक्सपायरेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? तो बेटा, एक बार ना ये वाला आप मुझे कमेंट में बताओ। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग एक बार इसको कर सकते हो। तो एक बार ये वाली चीज़ जो है मुझे कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट है हमारा। इसमें लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर रिमेन इन दी लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। देखो, लंग्स कोलैप्स नहीं होते जब ब्रेथ हम ब्रीथ करते हैं, तो हम जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स नहीं करते और कुछ एयर हमेशा उसके अंदर रहती है और जो कि कभी भी एक्सपेल्ड आउट नहीं होती। ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि देयर इज़ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट दी लंग्स वॉल। ठीक है। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान रखना। आपको ये क्वेश्चन तब करने हैं, आपको पहले एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही करना आप ये क्वेश्चंस को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद 16 है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। तो देखो, इसमें कह रहे हैं, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 17, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट नॉर्मल ब्रीथिंग। देखो, क्वाइट नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। Lungs are made up of air-filled sac, the alveoli.
दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो वो कोलैप्स नहीं करते इवन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे भी नहीं करते, बिकॉज ऑफ। तो ये किसकी वजह से होता है, ये बड़ा ही ज़रूरी है। वैसे तो खैर आपको होता है रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं रेसिडुअल एयर कैन बी ट्रेस्ड इन। तो रेसिडुअल एयर जो है आप उसको ट्रेस कर सकते हो एल्वियोली में, ठीक है। इसके बाद है 20th, डेड स्पेस इज। तो डेड स्पेस क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। अरेंज करना ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है। तो आप देखो सबसे तो आएगा, उसके बाद आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, फिर आएगा वाइटल कैपेसिटी, यानी कि बी हो जाएगा। देखो इसका आंसर 21 का, ठीक है। पहले टाइडल वॉल्यूम आएगा, फिर आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा और फिर वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, सेल्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स जो हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, देखो बहुत आसान है, आप पढ़ चुके हो उसको अच्छे से। तो सेल जो है हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, आरबीसीज। व्हेन ब्लड CO2 लेवल राइजेज, जब ब्लड में CO2 लेवल जो है वो राइज करता है, ठीक है। तो उस पे क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अकर, ठीक है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लीड्स टू इंक्रीज इन एसिडिक नेचर। तो देखो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अगर इंक्रीज करता है तो इससे एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट इनटू ऑक्सीजन एंड और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एट। तो ये कब होता है, ठीक है। तो ये कब होता है हमारा, जब लो प्रेशर इन टिश्यू होता है। मैमेलियन लंग्स हैव एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वियोली, ठीक है। दिस इज टू अलाउ। तो ये क्या अलाउ करने के लिए होता है, ताकि ज़्यादा सरफेस हो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब बाय द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एयर इज रिस्पेक्टिवली। तो पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो वो कितना होता है 158 एंड 116 mmHg। इन ह्यूमन बीइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो देखो इसका भी पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर के लिए, तो वो कितना होता है 40 एंड 46 mmHg। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। डिसोसिएशन कर्व जो है मायोग्लोबिन के लिए कह रहे हैं, हाइपरबोलिक बनेगा। चलो 32, द फिगर बता रखी है आपको, ABCD पार्ट है, ठीक है। आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ फंक्शन। तो बेटा एक बार ये भी आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये वाला भी एक बार कमेंट में बताओ। अगला देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स इज। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना होगा, मोर देन दैट इन द ब्लड। रिडक्शन इन pH ऑफ द ब्लड, रिडक्शन इन pH ऑफ द ब्लड जो है इसमें हमारा जो है, ठीक है। तो अगर रिडक्शन होगा pH ऑफ द ब्लड में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। इफ 100 ml of blood has 15 gram hemoglobin, 1.34 ml of oxygen, तो 135 ml of the same blood कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा। वैसे तो आप कैलकुलेट करके भी आराम से निकाल सकते, वैसे मैं बता रही हूँ कैलकुलेट करके आप एक बार चेक करना है। तो इसका आंसर आएगा 27, ठीक है। 27 आएगा इसका आंसर। में कह रहे हैं कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो कह रहे करेक्ट ऑप्शन बताओ इनमें से। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, फर्स्ट वाली, यानी कि फर्स्ट वाली जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। एज CO2 प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू कंबाइंड विद वाटर इन द ब्लड, ठीक है। तो और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग अकर, द बेसिक इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन दी। तो बेसिक इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी जो है सेंटर वो लोकेट होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। किस में होते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में।
सेंटर्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं ब्रीथिंग से। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स कवरिंग कॉजिंग सेवरल चेस्ट पेन, तो इन्फ्लामेशन जो लंग्स जो है इसमें आएगा आपका ये 41 में है द ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू इज इनएडिक्वेट। अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्लड में टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, तो कौन से क्रॉनिक डिसऑर्डर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से होता है, तो वो क्या होता है ये वाला। तो द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ये वो होता है सिलिकोसिस। ठीक है, ये आप द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा। ठीक है, इनमें कह रहे हैं लंग कंडीशन को कौन करेक्टली बता रहा है, तो वो है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्योल्स, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है 45। ठीक है, तो 45 वाला भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी रेस्पिरेशन ऑन ह्यूमन में, तो ये ध्यान रखना ये वाली है। वर्कर इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फिब्रोसिस। अगला है ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील एज एन यूजुअल हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बो। ठीक है, तो कौन सा इनमें से करेक्ट होगा ये आपको बताना है 46 में। ठीक है, तो 46 में ये कह रहे हैं कि जो मतलब करेक्ट क्या होगा, तो जब पेशेंट है हैज़ बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअल हाई कंटेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंड देयर टारगेट पार्ट्स आर मैच करेक्टली, तो करेक्ट मैच बताना है इसमें से, तो करेक्ट मैच कौन सा हो रहा है हमारा बेटा, ये वाला हो रहा है सेकेंड और फोर्थ वाला। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस 1 to 4 usually tends to occur in the plane dweller when they move to high altitudes। ठीक, इसमें आएगा आपका सेकेंड और थर्ड, यानी कि इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, तो ये आपको पता भी होगा ये होता है। ठीक है, अगला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है फिर, ठीक हो, ये बी वाला करेक्ट है। 50 वाला में भी कह रहे हैं कि मैच करना है, तो टाइडल वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगा बी वाला। चलो डी। 52 कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन द इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है, रीजन दे रखा है इन इरिथ्रोसाइट्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो असर्सन तो ट्रू है और इसका रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।